नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी में सत्ता का अहंकार जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से उसी सत्ता के लिए चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर तरफ से बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाली खबरें आ रही हैं। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन शनिवार से अब तक चल रहा है। कल भारतीय किसान यूनियन ने इसे समर्थन देने का ऐलान किया था और आज अपने विरोध प्रदर्शन के लिए जब संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जंतर मंतर पहुंचे तो अभिजीत दिपके ने उनके लिए 2 घंटे तक जगह खाली करने की घोषणा की। आइए जरा देखते हैं और उधर जंतर मंतर पे क्या चल रहा था, ये घोषणा कैसे कर रहे थे अभिजीत दिपके, जरा देख लीजिए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरी अभी जो फार्मर लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए, आप आपका प्रदर्शन जारी रखिए, वो हमारा समर्थन करते हैं। उनका बस आज का आंदोलन जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे के लिए उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए। इस देश के किसान के साथ हमें खड़े रहना पड़ेगा। सही बात है सर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें नहीं। तो हम जो फार्मर्स आने वाले हैं उनका स्वागत करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल स्वागत करेंगे। यस सर। तो मैं अभी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप बैरिकेड लगा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जिससे उनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा आप विश्वास करिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सर फॉर ऑल द कोऑपरेशन। और सारे फार्मर लीडर्स हमारे साथ खड़े। जय जवान, जय किसान, जय जवान। तो किसानों और छात्रों की जुगलबंदी अभी जिस तरह से शुरू हुई है, उससे जय जवान जय किसान के नारे में नया जोश भरा हुआ दिख रहा है। और 6 साल पहले जिस तरह आपने देखा था कि किसानों के सामने मोदी को कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में ही शायद कोई कमी रह गई होगी, क्या वैसा ही कोई बहाना नरेंद्र मोदी को इस बार भी देना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये अभी आने वाला वक्त क्या करवट लेता है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि अभी मोदी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान पर भी सत्ता की हनक खूब दिखाई दे रही है। खबर है कि एक चैनल से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हुए इसे डिस्टर्ब करने वाले तत्वों की बी टीम बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि लोकतंत्र में जिन लोगों को स्वीकार नहीं किया गया वो अब भेष बदल कर आए हैं। ये लोग सिस्टम के पीछे पड़े हैं। ये उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश बांटना चाहते हैं। इन लोगों की पहचान कर ली गई है। ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों की पहचान कर ली गई है। मतलब अगर जनता हक की आवाज उठाए तो उसे विपक्ष से जोड़ दो और डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट बताकर बी टीम कहा जाए। आखिर ये कैसा लोकतंत्र बना दिया गया है। इधर पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने सरकार तो बना ली और टीएमसी को भी तोड़ दी। ममता बनर्जी को छोड़ने वाले सांसदों और विधायकों ने अब ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाने की सूचना भी जारी कर दी है। लेकिन ममता बनर्जी ने जावेद अहमद खान, फिरहाद हकीम, अरूप राय, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप विश्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले टीएमसी ने इन सभी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं चुनाव आयोग को भी ममता बनर्जी ने एक सूची थमाई, एक लिस्ट थमाई है, जिसमें उन्होंने खुद को अध्यक्ष बताते हुए बाकी पदाधिकारियों के नाम भी जोड़े हैं, लिखे हैं। यानी इतनी आसानी से टीएमसी पर बीजेपी का कब्जा नहीं हो पाएगा, ये दिख रहा है। ममता बनर्जी इसके लिए लगी हुई हैं। वहीं भवानीपुर के नतीजे मामले में भी चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि मतगणना हॉल और उसके आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज जो है, कैमरों के फुटेज, वीवीपैट, ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। संबंधित अधिकारी और विपक्षी पक्ष को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा, यह भी कहा गया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट में। इस मामले में ममता बनर्जी का पक्ष रखते हुए कल्याण बनर्जी ने साफ कहा है कि हमने अदालत को बताया है कि काउंटिंग हॉल में हमारे लोगों के साथ जो मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ था उसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए आसानी से साबित किया जा सकता है। कोर्ट ने हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिनों के बाद की तारीख तय की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर 4 सप्ताह के भीतर आने वाले हलफनामे और सीसीटीवी फुटेज की जांच में कोई भी गड़बड़ी या प्रतिक्रियात्मक चूक सामने आती है तो भवानीपुर का पूरा चुनाव परिणाम सवालों के घेरे में आ जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल में अभी खेल बाकी है, यह दिख रहा है।
वहीं बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्रियों के साथ खेल कर रही है। इसके संकेत आज की एक खबर और उस पर अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इन सबकी प्रतिक्रियाओं से है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने खुद और अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ उज्जैन में कई जमीनें खरीदी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिसंबर 2023 से पिछले 2 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 137 भूखंड खरीदे हैं। 137 भूखंड, जिनका कुल क्षेत्रफल 168 एकड़ है। 168 एकड़, ये 2 साल का मामला है, मात्र 2 साल में। इस खबर पर कांग्रेस ने तो मोहन यादव को घेरा ही है और सवाल उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर यह आरोप हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300 से 600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है। वे पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? यह आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। उन्होंने अपने तीर का रुख उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर मोड़ते हुए कहा है कि इन 2 को हटाना, यानी उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। यानी इन 2 को हटाएंगे तो तीसरे को भी हटा देंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हटा देंगे। यह हटाने की साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे। ये बात यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए कई तरफ से और कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। अगर सत्ता के मद में डूबे मोदी और उनके बाकी मंत्री इन चुनौतियों को नजरअंदाज करेंगे तो क्या लेने के देने पड़ सकते हैं। आज इसी पे चर्चा करते हैं। बीजेपी के सामने नई चुनौतियां कौन सी हैं और बंगाल से दिल्ली तक कैसे बवाल मचा हुआ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ उधर पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, उधर मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले क्या तैयारियां हैं, और इन सब के बीच दिल्ली में जंतर मंतर पर जो चल रहा है, और